मैंने क्यों नहीं आरा स्टेशन का नाम राम नरेश राम के नाम पर होना चाहिए, उनके नाम पर कहा। और फिर भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बक्सर स्टेशन का वो मुगल सराय स्टेशन उनके दादा का था जो रख लिए नाम। अब प्रयागराज जो है उनके मौसा का था कि मौसी का था, जो नाम रख लिए बदल दिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए भाई? इससे भी बड़ा कोई प्रमाण होता है कि और कोई प्रमाण क्या चाहे? सीना फाड़ के दिखा दे। नमस्कार, हमारे साथ है आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी। हाल के कुछ बयानों पे उनके बयान लेने आए हैं और जानते हैं कि वो उस मुद्दे पे क्या कह रहे। मैं भाजपा कार्यालय गया था, अपने एक बार सुनने काल में आपने ये सवाल उठाया था कि जो प्रखंड कार्यालय है उसमें दलालों का अड्डा बना हुआ है, आवास योजना में 20,000 का घूस लिया जा रहा है और राशन चोरी हो रहा है। ये बयान कह रहे भाजपा द्वारा कहा गया कि ये उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो बेतुका बयान दे रहे हैं। हम लोग क्या कहेंगे? जनता कहेगी। आप चले जाइए किसी प्रखंड कार्यालय में, यहाँ तक कि जो आवासीय बनवाना है, जातीय बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, छात्र जुआ जा रहे हैं, ऐसा कोई है जुआ जो इसका बिना पैसा का हो रहा है? या कोई दाखिल खारिज करवाने जा रहा है? अभी हम लोग की मीटिंग हुई 7 अप्रैल को, दिशा की मीटिंग, उसमें जिलाधिकारी ने कहा कि हमने 3 महीने में जो है वो करीब 2 लाख दाखिल खारिज जो है डिस्पोजल करवाया। तो इसका मतलब है कि ये बहुत दिन से पेंडिंग था। एक दिन में 1,000 का रिपोर्ट आया था कि करीब वो दाखिल खारिज करवाए। तो ठीक है, क्यों रोक करके रखा गया था? आप आम आदमी से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए कि बिना पैसे का दाखिल खारिज हो रहा है। बिना 3,000 से 5,000 रुपया दिए हुए PRS फोटो खींच रहे हैं किसी का झोपड़ी के सामने, आप कांचा मकान के सामने। आप जनता में पूछिए, प्रमाण मिल जाएगा। और ये भी प्रमाण लीजिए कि 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है राशन, ठीक ना? तो हमने तो यथा स्थिति रखा, जो जनता हमसे कहती है हमने रखा। तो जो है हम लोग तो ये भी कहा कि भाई डीलर रोक कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। है, हमको 42 किलो मिलता है 50 किलो के बोरा में अनाज, 42 किलो 40 रुपया से लेकर 60 रुपया तक कमीशन देना पड़ता है क्विंटल पर। अब कोई डीलर लिख कर दे देगा तो तुरंत उसका खारिज कर देंगे ये लोग लाइसेंस। 20,000 आवास में आपने बोला कि 20,000 रुपये। 20,000। अच्छा, हाँ, तो कह रहे उसका प्रूफ देना सांसद जी। प्रूफ तो दिए हैं भाई। प्रूफ अभी तक दिशा की मीटिंग में, पिछला मीटिंग में इसमें भी दिए कि जो साहेब प्रजापति हैं गजराजगंज के, उद्वत नगर थाने के, उनको 2022 में इंदिरा आवास पास हुआ, एकदम सब कुछ दिया। उनका जो नंबर है, सूची नंबर सब दिया, पूरा इतना पोथा दिया। अभी मीटिंग में दिया DM को। और कहा कि 25,000 रुपया देगा तो बनेगा तुम्हारा घर, नहीं तो तुमको जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, और सुनिए सवाल के सुनिए, प्रमाण मांग रहे हैं ना। और उनका 2.5 एकड़ जो पंचायत सचिव है जमीन दिखा दिया कि भूमिहीन आदमी नहीं है, जबकि बिल्कुल भूमिहीन आदमी है। तो अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए भाई? इससे भी बड़ा कोई प्रमाण होता है कि और कोई प्रमाण क्या चाहे? सीना फाड़ के दिखा दे आदमी। साहेब प्रजापति का नाम सूची में है 2022 में, तो उनका घर क्यों नहीं बना? वो तो बोले हैं कि अजय सिंह कोई था पंचायत सचिव, कहा कि 25,000 रुपया देगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तुमको जहाँ जाना है जहाँ जाओ। वो DM के यहाँ गए, 2022 से लड़ रहे हैं। हमको भी दिया, हमने लोकसभा में उठाया सवाल, यहाँ DM को दिया। तब इतना से भी तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, इससे भी शर्म आनी चाहिए ना। क्या आम आदमी है तो पूछिए ना, इन लोगों से पूछिए 4 किलो मिलता है कि 5 किलो मिलता है, क्या प्रमाण वो लोग मांग, किससे कैसा प्रमाण चाहते हैं? एक सवाल था कि कहीं आरा स्टेशन का नाम बदलने का बोल के गलती तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग अभी भी अड़े हैं। ये इन लोगों को मिर्ची लग गई। मुगल सराय का नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय स्टेशन कौन थे दीनदयाल उपाध्याय? क्या राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान था? या बाद के दिनों में क्या योगदान है? किसान मजदूरों की लड़ाई लड़े हैं? नहीं लड़े हैं। इलाहाबाद इतना पुराना नाम, उसको बदल करके प्रयागराज हो गया। इस पर किसी को मिर्ची नहीं लगी। जिस इलाहाबाद ने 3 प्रधानमंत्री दिया देश को, उसका नाम बदल दिया। और हमने कहा कि भाई आरा रेलवे स्टेशन, आरा शहर का नाम नहीं कह रहे हैं, आरा रेलवे स्टेशन का नामकरण जो भूमिहीन गरीब किसानों के, दलित पिछड़ों के नेता कॉमरेड राम नरेश राम,
जिन्होंने उस समय से लड़ाई लड़ा जब से गरीबों को इस इलाके में खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो 5 बार विधायक रहे और रोल मॉडल रहे वो विधायकों सांसदों के लिए कि उनका जा करके देखिए अभी भी घर खपड़ाइल है कि नहीं है, वेतन नहीं, माने अपने हाथ से पैसा नहीं छूते थे, जो मिलता था पार्टी को दे देते। तो वो तो मॉडल है ना, उनके नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? माने क्यों नहीं आरा स्टेशन का नाम राम नरेश राम के नाम पर होना चाहिए? उनके नाम पर कहा और फिर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बक्सर स्टेशन का मांग किया। तो ये हम गुनाह हो गया, मर्डर कर दिए किसी का, हाँ अपराध कर दिए, किसी के घर में डकैती डाल दिए। अगर ये हम सवाल उठा दिए हैं कि राम नरेश राम के नाम पर आरा स्टेशन का नाम रखा जाए, हम लोग तो कह रहे हैं कि मैंने लंबे समय से मांग कर रहे थे, ज़मीन भी अलॉट हो गई है वहाँ, और आज तक डबल इंजन की सरकार ने मैंने वहाँ सहार ब्लॉक में उनका ये मूर्ति नहीं लगाया। जब से गए हम लोग उसी समय से आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने घर का नाम रख ले। बिल्कुल बिल्कुल रख लेंगे। वो मुगल सराय स्टेशन उनके दादा का था जो रख लिए नाम, उनके दादा था कि परदादा का था। प्रयागराज जो है उनके मौसा का था कि मौसी का था, जो नाम रख लिए बदल दिए, किनका था? हम बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा वो लोग जिस ढंग से उकसावेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उकसावेबाजी में नहीं आने वाले हैं। यही बीजेपी के पूर्व जो है मंत्री सांसद बोले थे ना कि ये कौन होता है रिपोर्ट कार्ड मांगने वाला, तुम ताम की भाषा में, और उस समय भी हमको उकसाने का प्रयास हुआ, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, ये उनका प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि हर किसी को हर किसी के साथ सम्मानजनक ढंग से बात करना चाहिए, और ये भाषा उनकी है, उनको मुबारक हो। तो पता चल गया कि मैं कौन हूँ। यहाँ जितने लोग हैं इन लोगों ने बता दिया कि सुदामा प्रसाद कौन है, माले कौन है और इंडिया गठबंधन कौन है। अरे वो भूल चूक से जीत गए, भूल चूक से हो गया, भूल चूक से जीत के हम मैंने ऐसा ही सांसद जी का ये तो भूल चूक तो ये होता है कि संजोग बस बबूर तलेआम मिल गया। ये वोट दिया है 5,30,000 लोग दिया है, वो भूल चूक से सब लोग गलत फहमी में वोट नहीं दे दिया। इनको पता चल जाएगा, खटिया खड़ा कर देंगे हम लोग। 2025 आ रहा है ना, 25 आ रहा है, इनका सब भूल चूक बुझा दिया जाएगा, सब भूल चूक माफ हो जाएगा इनका, ठीक ना। ये 2025 आ रहा है, हैं? अभी घोषणा हो रही कि नौकरी देंगे। नौकरी कौन दिया भाई? 20 साल से तो आप चला रहे थे सरकार, हाँ 20 साल से सरकार चला रहे थे आप। उस समय नौकरी का याद नहीं आया, जातीय गणना का याद नहीं आया। गठबंधन की सरकार बनी तब ना 5 लाख रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरी दिया गया, या जातीय गणना करवाया गया? जातीय गणना पे आप लोग बैकफुट पे? बिल्कुल नहीं। हम लोग कहें, हम लोग दबाव डाले, वहाँ भी प्रदर्शन किए, लोकसभा के अंदर भी बाहर भी प्रदर्शन किए कि पूरे देश में जातीय गणना हो कि किस जाति की क्या संख्या है, और उस संख्या के आधार पर उनको न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने मांग किया, ये हमारी मांग है, हमने यहाँ किया। महागठबंधन की सरकार बनी तो, और देश स्तर पर उसको लागू करवाया हम लोगों ने, देश स्तर पर हम लोगों ने लागू करवाया। ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे? अभी रोजगार की बात यही माननीय नीतीश कुमार जी हैं। जब 2020 में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या बोला था नीतीश जी ने? क्या कहा था? कहा था कि पैसा कहाँ है, पैसा क्या इसका बाप लाएगा जेल से। लालू जी जेल में थे, जिसका बाप देगा। कहे थे कि नहीं कहे थे? तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, हम अपने मन की बात थोड़े बोल रहे हैं। एक जवानी सुन लीजिए, इसके बाद जो है महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरी मिला कि नहीं? एक दिन में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, विश्व रिकॉर्ड है ये। किसी देश में एक दिन में एक विभाग ने इतनी नौकरी नहीं दिया होगा। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 5 लाख सरकारी नौकरी। वो लोग फोकट में खट रहे हैं। पैसा था कि नहीं था? पैसा था ना भाई, फोकट में नहीं ना कोई खट रहा है, फोकट में नहीं खट रहे हैं। पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, पैसा भी था, नौकरी भी थी, लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने जो लीक खींच दिया है महागठबंधन ने बिहार के अंदर, चाहे वो रोजगार का लीक हो या जातीय गणना का हो, इस लीक पर सबको चलना है। और नहीं तो आने वाले दिनों में
सबका लोटिया जो है गुल हो जाएगा यहाँ से। सर एक भाजपा का एक और आरोप है कि सांसद है आप सुदामा प्रसाद जी, विधायक नहीं, जो एक क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं, जो शाहपुर आरा का क्षेत्र है उधर के क्षेत्र पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं। ये गलत बात है। हम लोग तो बार बार जीतने के बाद तो शपथ भी नहीं लिए थे, और वहाँ सीपुर घाट में 4 नौजवानों की मृत्यु हो गई। मैंने गए थे गंगा दशहरा पर नहाने के लिए, हम लोग को खबर मिली और हम लोग वहाँ 1 घंटा के अंदर घाट पर पहुँच गए। ठीक ना, माने जब डेड बॉडी निकला यहाँ पोस्टमार्टम करवा करके भेजे हम लोग, 4-4 लाख रुपया उनको मैंने हम लोग मुआवजा दिलवाए। अभी मैंने अगलगी हुई, हम तुरंत पहुँचे वहाँ दूसरे दिन, और सबको माने एसडीओ भी गए थे, सारे लोग गए थे। हाँ, जवैनिया। फिर ठोकर बांध जो है उठाते थे हम लोग, वो ठोकर बांध बन रहा है, 15 मई तक वो ठोकर बांध बन जाएगा। और 59 लोगों को माने जो है इंदिरावास के लिए माने पैसा मिला है, और ज़मीन भी खोजी जा रही है। तो हम तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इधर तरारी सहार अगियाम सब संदेश हम लोग का बराबर हम लोग जाते रहे, उधर कम जाते थे, लेकिन इधर जाना हो रहा है, बड़ारा में, शाहपुर में, सब जगह। तो हम लोग को तो जो भी देखिए विकास का एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि विकास विकास क्या हुआ इतना दिन जीते हुए। तो विकास बजट के पैसे से होता है, ठीक ना। बजट 50,60,345 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का, और बिहार सरकार का बजट 3,17,000 करोड़ का। तो ये बजट का पैसा लूटपाट के लिए है, और विधायक से एमपी से विकास खोजा जाएगा। कह रहे एमपी जी एक ट्रेन भी नहीं रुकवाए, रेलवे का भी तो कुछ काम कर रहे थे। देखिए क्या क्या हो रहा, क्या बदलाव हुआ है, उनसे कहिए कि क्या बदलाव हुआ है, किन ट्रेनों का आरा तक विस्तार हुआ है, उनसे कहिएगा, तो कहिएगा, पूछिएगा ना। मैंने वो कह रहे कि चर्चा में बनने के लिए सांसद जी कुछ भी बोलते रहते हैं। ना कुछ भी कैसे बोल देंगे। हम जिन मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं, हमने बटाईदारी का सवाल उठाया कि बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन हो, पहचान पत्र दिया जाए। हमने रेलवे का सवाल उठाया कि भाई मैंने भेड़ बकरी की तरह ठूस कर जा रहे हैं, कोरोना काल में बंद गाड़ियों को फिर से चालू कीजिए, जहाँ जिस स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकती थी रुकवाइए, और जनरल बोगी की संख्या बढ़ाइए। हम लोग को तो मिला था, सोना चांदी मिला था, सब हम लोगों ने लौटा दिया, सोना चांदी लौटा दिया जो मिला था हम लोग को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में। हमने उठाया सहारा इंडिया में 2.5 लाख करोड़ गरीबों का पैसा बाकी है, पेट काट करके लोग जमा किए थे बेटा बेटी की शादी के लिए, और ये लोग पैसा हड़पना चाहते हैं। तो हमने जो है अब एक आंकड़ा निकाला, हमने 5-7 बार इस सवाल को उठाया, 5 सांसदों के साथ प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर धरना दिया, और 2012 से 2024 तक सहारा इंडिया ने 193 करोड़ रुपया दिया था निवेशकों को, और हमारे सवाल उठाने के बाद, लड़ने के बाद 2,500 करोड़ रुपया निवेशकों को मिला है। ये विकास नहीं है? जिन गरीबों का पैसा था वो पैसा मिल गया, मिल रहा है, ये विकास नहीं है? तो ये जो है पूछिए इनसे, इनकी सरकार चल रही है, सब कुछ चाहते हैं कि हड़प करके लूट करके जो है पहुंचा दे अडानी अंबानी के यहाँ, ठीक ना। जल जंगल जमीन सब कुछ दे दें, खेती दे दें। सर एक और सवाल कि उपचुनाव में क्या गलती हो गई? उपचुनाव देखिए सरकार का चुनाव होता है, पूरा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल, पैसा का माने ये तो हम लोगों ने तो देखा हर जगह रिजल्ट एक ही तरह का रहा उपचुनाव में, और हम लोग उसको कहाँ कमी थी हम लोगों ने ढूंढा है उसको, और फिर से ठीक करके फिर हम चुनाव जीतेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग बिहार में? महागठबंधन स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी महागठबंधन की, और कहीं कोई अगर मगर नहीं है। बनेगी सरकार, बनेगी इसलिए कि ये सरकार अब बूढ़ी हो चुकी है, पुरानी पड़ गई है, इनके अंदर कोई नया नेतृत्व नहीं है। बिहार नया नेतृत्व चाह रहा है, और गठबंधन की सरकार बनना तय है, इसलिए कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए, बिहार के किसानों की खेती जो है फ़ायदेमंद होनी चाहिए, बिहार में कल कारखाने लगने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं इसके लिए जो है पूरी तरह से तत्पर हैं। कल ही जो है सहारा इंडिया के एजेंटों की मीटिंग हुई, हम लोगों ने मीटिंग बुलाया था, 20-22 राज्य माने जिलों के जो है एजेंट आए थे, और सब ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया
कि महागठबंधन की सरकार बनवाने के लिए जिस तरह से झारखंड में सहारा एजेंटों ने काम किया, सहारा निवेशकों ने समर्थन दिया, उसी तरह से बिहार में भी ये अभियान चलेगा। तो ये थे हमारे साथ आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी, उन्होंने सभी सवालों पे जवाब दिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।